जब भी प्राप्त होता है जब परमात्मा की दया बरसती है तब। बगैर भगवान की दया के आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज सभी ने, हमारी माताओं ने धाम किया, हमारे राजेश भैया ने, हमारे पूजनी हमारे पुराजी पुजारी जी महाराज ने जिस तरह से अपने भाव प्रकट किए हैं, मैं यही कहूंगा कि इसके आपने बुद्ध दिया जो इसके लिए मुझे को वापस करने के लिए मुझे शब्द नहीं बचेंगे। क्योंकि प्रेम रस से बड़ा कोई और रस है ही संसार। मनुष्य को अगर हमें प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, संत को, महात्मा को हमें अपना बनाना है, तो पहले हमें मानवता का अपना परिचय देना पड़ेगा। मानव और मानवता नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं। मानवता होता है नमन, झुकन, श्रद्धा, आस्था, प्रेम, समर्पित भाव, वाणी में संयम, आचरण, नियम, पालन, योग, संयोग, वैराग्य, सत्संग के बगैर तो प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग के बाद, सत्संग के अलावा ये प्राप्ति नहीं हो सकती। बात चल रही थी भगवान सुखदेव एवं परिषद की, कलयुग के प्रभाव की। और भगवान सुखदेव ने महाराज साहब कह दिया कि परिचित इसके बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा तो मुझे बता दो, और जब तक तू मेरे पास है मैं रहूंगा तेरे साथ। तुझे तक्षक नहीं डसेगा, काल तेरे पास नहीं आएगा। जब तक ये राम कथा है और राम कथा में आप श्रद्धा आस्था के साथ श्रवणपान कर रहे हैं, हम आपको विश्वास देते हैं कि न तो काल आएगा, न कोई विघ्न आएगा और न आप पर कोई कष्ट आएगा। क्योंकि राम के नाम से सब टल है। इसलिए इस राम के मूल मंत्र को आप ध्यान में रखें। और 12 स्कंद सुन लिए महाराज, अपना पूरा स्वरूप बता दिया। और अंत में परिषद कह रहे प्रभु आपको पाने के लिए मैं दोनों बाएं पसार के बैठा। यही बात आई। अच्छा, हमने प्रातः काल कथा प्रारंभ की तो हमने क्या था, अपने भक्तों से दोनों बाएं पसारने के लिए हम मिलन करने के लिए तैयार हैं। यही बात कही थी सभी छत ने भी वही बात कही, प्रभु मैं आपको पाने के लिए दोनों बाएं पसार के आपको बुला रहा हूं, आप मेरे पास आ जाओ। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूं। अब मेरे अंदर संसार का कोई स्थान नहीं है। मैं इस घर के अंदर सारी शरीर है जो इसके अंदर भगवान के अलावा और किसी के लिए स्थान है नहीं। जैसे तुकाराम जी ने कह दिया था, मेरा वंश अंश घर परिवार छूटता है, 100 बार छूट जाए, लेकिन प्रभु आप नहीं छूटोगे। भगवान का बन जाता है, भगवान दोनों बाहें पसार के उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, जैसे बाबा हनुमान जी को राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान तुझे देने के लिए मुझ पर कुछ भी नहीं, तूने बेबो सूर्यवंशियों पर विशेष तौर से मुझ पर वो उपकार किए हैं। हे हनुमान,
मैं ये तेरा उपकार का ऋण कैसे उतार पाऊं। और जो सूर्यवंशी होते हैं ना, एक बात और बता दो, उनके अंदर भगवान का अंश होता है। सूर्यवंशियों ने गाथा माने पूरी सनातन की इतिहास की भूमिका। सूर्यवंशी माने प्रारंभ जब से ये पृथ्वी का प्रकट होना, मानव प्रकट होना, उसी समय से सूर्यवंशी पक्के सनातनी बन के रहे और उन्होंने इस सनातन को बौद्ध ब्राह्मणों के माध्यम से आगे बढ़ाया। और सूर्यवंशियों के अंदर, क्षत्रियों के अंदर भगवान का अंश रहता। अंश माने वो दया के पाप में आता है। भगवान ने कहा कि मेरा जितना भी नुकसान हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी प्रजा को कोई भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। संत फकीर मानवता, व्यवहारिकता और शिष्टाचार वही है जो अपने दुख को पी जाए, अपने दुख को पी जाए और संसार के दुख को भी पी जाए, लेकिन सामने वाले को सांत्वना देके उसको हरा भरा, वो संत है। संत में हिंसा नहीं, द्वेष नहीं, कलेश नहीं। संत महात्मा में किसी भी प्रकार का तेरा मेरा अपना नहीं। संत के अंदर मानवता, विवेकता, सहनशीलता, विनय भाव, नम्र भाव, सदाचारी, महाराज और कल्याणकारी, जो आशीष आशीर्वाद देता है और जो परमार्थ काम करता है, वही इस संसार में संतों की उस लाइन में अपना नाम लिखा देता है। संत बनना इतना आसान नहीं। अरे आपको हमको भगवान ने ये मानव जीवन दिया है, अरे इससे बड़ा संसार में हमारे लिए परम सुख और कुछ है ही नहीं। हम मानव होकर मानवता नहीं जाने, शिष्टाचार व्यवहारिकता नहीं जाने, अपने का, दूसरे का, सामने वाले का, तीसरे का, चौथे का, हमारे भारत देश की इस मिट्टी पर विचरण करने वालों का, अगर हमको उनका ख्याल न रखें और उनके कल्याण के लिए कामना न करें, तो हमारा ये मानव जीवन धिक्कार है। न हो निराश करे मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, अरे जग में रह के कुछ नाम करो। न होके निराश रहते हो, गला सुखाते हो, चेहरे पर झुर्रियां लाते, अरे मार खा के, ठुकाई खा के भी मुस्कुरा के जीते रहो। आप जितना मुस्कुराओगे उतना आपका जो है महाराज जीवन में विशेष निखार आता चला। अगर कोई जहर भी देता है तो भगवान सबकी तरह उसको प्याले में स्वीकार करके जहर को लेके और गले में अर्ध में और रामा कह के उसे बचा जाए। जब बुद्धि में कोई भ्रम पैदा होता है और भ्रम आपको हमको कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे पटक देता है, भ्रम मत कर। भ्रम क्या है कि विनाशक की जड़ है और ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। अब मेरा बल्लू भैया है, इतनी मिठाई खिलाता है, जब पहुंचते वहां पीछे पीछे चला आता है। अब मुझसे कोई बल्लू के लिए अगर मैं करूं बल्लू मेरा है, बल्लू ये बल्लू वो नहीं, बल्लू में वो चीज है ही नहीं। उदाहरण दिया, भरोसा करिए। भरोसा वो नहीं करते हैं जिनको खुद पर भरोसा नहीं होता। भरोसा वो नहीं करते जिनको खुद पर भरोसा नहीं
नहीं होता है, और जिसको खुद पर भरोसा होता है वो सब पर भरोसा करता है। इसलिए ये आसमान टिका हुआ है। धरती मेरी माता, पिता आसमान है। ये तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी की भी संग। धरती मेरी माता, पिता आसमान है। बहरहाल, अरे जो तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, देखे कई रंग, जो तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग, मन को भी बांधा मैंने किसी के भी संग, चलते ऐसे पैरों जैसे हंस जैसे संग, जग में ऐसे पैरूं जैसे हंस जैसे संग। धरती मेरी माता, पिता आसमान है। धरती मेरी माता, धरती मेरी माता, पिता आसमान। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, रंग बिरंगी चीजें मिलेंगी, लेकिन अपनी आंखों को उनके संग मत बांधो। और आंखों को बांध दिया तो आपकी भक्ति, आपका मार्ग बिगड़ जाएगा। भारत, अब तो प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। राजा परीक्षित ने यहां सब गए, प्रभु अब मैं केवल आपके ध्यान में मगन हूं, मैं उनको शरण में हूं। सब आप भगवान की शरण में रहिए। भगवान आपको ऐसे रखेंगे जैसे एक माता पिता अपनी संतान की देखभाल करते। और माता पिता तो जब ही बता दिया कि माता पिता से कही कि भैया मैं तेरे लड़के पे जादू टोना है और मैंने पानी का उतार कर दिया है, और जो इस पानी को पिएगा तेरा मोड़ा अच्छा हो जाएगा। बोले कि उसका मतलब क्या होगा कि जो इसको पिएगा वो मर भी सकता, बच भी सकता। ये हो तो माता पिता दोनों मुकर गए कि भैया हम नहीं पिए। पत्नी से कहा तू पी ले, बोले नहीं पिएंगे, मैंने तो अभी संसार ही नहीं देखा। तो संत से कहने लगे तीनों जुड़ के, बोले संत महात्मा तुम ही पी लो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। बाहरे संसार क्रिया रोगे पति के लिए और पति रोगे क्रिया के लिए। बाहरे संसार पूरा ठाट बना निकाला। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हम जितने टाइम आए, जितनी सांस, जितने क्षण और जितनी सांस लेना है वो तय है। अब देखिए हम गए तो 2 महीने के लिए थे और बोल के गए, लेकिन जो मैंने गलती कर दी बोल के गया था, अब बोल के जाता तो हो सकता 2 महीने हो जाते। अब भगवान के किल्लत में बताता हूं तुम कैसा रुकता तू। वही भाई जो राम रचना का तो कल तक बढ़ावे साखा असगाए लगे जपन हरिनामा कहीं सती जा प्रभु सुख था। ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। इतने टाइम आज के दिन हमें यह होना था, ये क्या था पहले से, ये पहले से निर्धारित था। 7 समुद्र पार आके जहां बैठना नहीं आई, समझ में नहीं आया। ये लिया बोले तुमने 18 दिन यहां, अब 12 दिन तो मुझे दे दो भाई। गंगा दशहरा आ रहा है, तू तो बोल के गया था भैया देख लेना, तो बाबा ने कही ऐसा थोड़ी होता। मैया पहुंच गई, बोले बेटा जी सब नहीं चलेगा, चल तू अपना बोरा बिस्तर मालूम में क्या कह रहा था। अगर अपने देश में होता तो भैया मैं पूछता भी नहीं, मैं उड़ जाता भी। पराधीन सपने सपना
अरे भैया आज जेब में पैसे नहीं है तो टिकट कैसे करना? भाई टिकट को 150 को तो हो नहीं। दोबारा ठीक है, आ गए आपको अगर लगन लग जाए अपनों को पाने के लिए, अपनों को मिलने के, तो आपका मिलन तय है, कोई रोक नहीं सकता। भारत मैं उनके पास जा रहा हूं। अब परीक्षित ने साफ कह दिया, 7 दिन की कथा हर की पौड़ी पर सुनने के बाद दोनों हाथ पसार के कह दिया, भगवान मैं आपके पास आ रहा हूं। और भगवान सुखदेव से कह दिया, भगवान मैं अब उनके पास जा रहा हूं, मैं कृतार्थ हो गया। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद भगवान सुखदेव के मुखाग्र बिंदु से बोले, मैं धन्य हो गया। भगवान सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता संसार में न हुआ है, न होगा। 7 दिन में ही मुक्ति मिल गई। महाराज आपने केवल कथा श्रवण कराया है मुझे। अच्छा, भागवत कथा के उतार कोई नहीं बता, इतने भागवताचार्य हैं, इसमें अब उतार बताया सार है ये। भाई जब तक आप श्रोताओं को भागवत कथा का सार, उसकी व्याख्या, उस प्रसंग को श्रोताओं के सामने जो 7 दिन का लाभ था, लाभ अगर उसकी हानि लाभ जो भी है आपको बताना पड़ेगा कि 7 दिन आपने जे किया, जे सुने प्रसंग, और 7 दिन के उसकी महिमा का, उसकी व्याख्या का जे फल है। क्या फल है महाराज? जी बात। अब प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दीजिए। यहाँ पर प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने बड़े बिना भाव से राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से बड़े बिना भाव से कह दिया, प्रभु अब मुझको उनके दर्शन करा दीजिए। आपने बताया कि सारा जगत स्वरूप है वो, आपने बताया कि सारा जगत ही भगवान का स्वरूप है। जहां चितवंता प्रभु आसीना से वही सिद्ध मनुष्य प्रवीणा, पृथ्वी पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेश। कल में परमात्मा, प्रहलाद ने बता दिया इस खम्मे में परमात्मा, भगवान खम्मे में प्रकट हो गए। भगत प्रहलाद को मानने के लिए हिरण्याकश्यप ने, खास बाप ने अपने पुत्र को मानने के लिए कितनी करतूतें नहीं की, इसका संसार साक्षी है। लेकिन क्या हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मार पाया? जहां तक कि अपनी धर्मपत्नी महारानी कयाधु से कह दिया, इसे तू जहर दे दे। क्या कह दिया? इसे जहर पिला दे, ये दुनिया मरता भी नहीं है। जहां तक कह दिया, ये मेरी ही संतान है, किसी दूसरे की मां महारानी तिलमिला गई। राजन के आक्षेप मुझ पर मत लगाना, तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, ये तुम्हारी ही शंका। पतिव्रता नारी थी, अज्ञातवास में, नारद मुनि आश्रम में नहीं थी, और उस समय वो गर्भ अवस्था में थी, और प्रहलाद उनके गर्भ में आ चुके थे। नारद जी ने भगवान की, नारद जी ने पूरी कथाएं सुनी, और प्रहलाद माता कयाधु के गर्भ में सारी राम कथा, विष्णु भगवान की लीला सुनते रहे। वो उसी समय माने विष्णु भगवान के परम भक्त गर्भ में ही थे। तो मेरा आपसे कोई अनुरोध है, आपको तो यह मानव हो, जब गर्भ का शिशु भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान को पाने की जिज्ञासा, इच्छा रखता है, आप तो चलते फिरते परम ज्ञानी, बुद्धिमान, परिपक्व, जानकार, अच्छा बुरा सब समझने वाले, और राम कथा सुनने के बाद हम कभी विचलित क्यों हो जाते हैं? मन क्यों भटक जाता है? हमारे मन में ये घाव कहां से आता है?
इसका मतलब यही है कि हमने श्रीमद् राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा को ध्यान से श्रवण किया ही नहीं। हमने दूध तो पिया लेकिन दूध का आनंद नहीं लिया। दूध गट गट करके पी गए, बोलो पी लिया, लेकिन सही बताओ कि दूध भैंस का था क्या गाय का? गाय के दूध में ऑटोमेटिक मिठास रहती है। गाय का दूध पीला होता है और भैंस का दूध व्हाइट सफेद होता है। गाय के दूध में ज्ञान होता है, वैराग भक्ति होती है, साधना होती है, और भैंस के दूध में तो बुद्धि काली होती है। लेकिन आजकल गाय हटा के भैंस काला घर बांध लिया है और गौओं की श्रद्धांजलि दे दी है, छोड़ दी। इसलिए हमारा विवेक खत्म हो गया, हमारा ज्ञान खत्म हो गया है। कोई संत आते थे तो गौ का दूध मांगते थे, किसी के बालक बेटा होता तो किसी के घर में, परिवार में, पड़ोस में भैया गौ का दूध देते। उस समय मां अपने आंचल का दूध अपनी संतान को पिलाती थी, गोद में बिठाल के 2-2 साल तक, 3-3 साल तक। अगली संतान का आगमन न होता तब तक वो मां अपने अंश को अपनी गोदी में आंचल से लगा के दूध पिला। आज की माताएं आंचल को लगाती नहीं है और दूध की बोतल भर के, और वो पोटला होता है क्या, वो पकड़ा देती। मां की दूध पौष्टिक होता है, मां के दूध में ममता होती है, मां के दूध में ज्ञान, वैराग, तपन, तपस्या साधना होती है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोलता? तो हे महात्माओं, मैं प्रज्ञाता ज्ञाता नहीं हूं, मैंने कभी कथा सुनी भी नहीं है, पढ़ी भी नहीं है। मैं ऐसे कई सत्संग से सुन लेता हूं, सत्संग में बैठ के बस कथा को आपके सामने में उसकी व्याख्या करने लगता हूं। सच्चे